हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज पद्मा एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज विशेष रूप से जो नारायण जी की पूजा आराधना की जाती है वो जो उनका आसन है वो हर एक देवता का वैसे आसन कमल का आसन ही होता है, लेकिन नारायण जी को विशेष रूप से जब युग बने थे और सृष्टि का निर्माण हुआ था तब शिवजी की नाभि से ही भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ था। और जब उनका जो प्राकट्य हुआ था वो जो नाल थी वो शिवजी के नाभि से निकली थी और उस नाल के ऊपर जो कमल था उसके ऊपर ही नारायण जी की उत्पत्ति हुई थी। इस तरह से सृष्टि के निर्माण का प्रसंग आपको किसी भी पुराण में वेद में मिल जाता है। इसी तरह से नारायण जी के कमल नाभ से ही जो नाभि है वहाँ से ही जो कमल प्रकट हुआ था उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था। इसी तरह से कमल का विशेष रूप से बहुत ही महत्व है। आज पद्मा एकादशी है और आज को प्रवृत्ति एकादशी भी कहा जाता है कि आज जो भगवान नारायण है वो करवट लेते हैं, ऐसा वेद शास्त्रों में बताया गया है। आज पद्मा एकादशी पर विशेष रूप से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको नारायण की किसी भी नारायण स्वरूप की पूजा कमल के फूल से करनी है। मार्केट में आराम से कमल का फूल मिल जाता है, थोड़ा कॉस्टली होता है ये, तो आप जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आपको उसके हिसाब से आप ये कमल का फूल लेकर नारायण को अर्पित कर सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना के साथ। और विशेष रूप से अगर आप ये कली की फॉर्म में लेते हैं और उसके एक एक पंखुड़ी को खुद से खोलते हैं और एक एक पंखुड़ी को खोलते हुए आप एक एक अपनी जो डिज़ायर हैं, जो आपकी करंट सिचुएशन को आप बदलना चाहते हैं, आप प्रे करना चाहते हैं भगवान से कि वो एक एक चीज़ों को आपकी जो है उन इच्छाओं की पूर्ति करें और उन एक एक इच्छाओं का ध्यान करें, तो उन सब जो भी इंटेंशन आप उसमें डालना चाहते हैं एक एक कमल की पंखुड़ी खोलते जाइए और अपनी इंटेंशन डालते जाइए। एक ही इंटेंशन को कई रूप में कई तरह से विजुलाइज करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बंद आंखों से भी सपने देखे जाते हैं और जागती आंखों से भी सपने देखे जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको साक्षात उस सिचुएशन में, उस सीन में आप अपने आप को पाते हैं कि जब आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी तो आपको कैसा लगेगा और आपको कैसी खुशी का अनुभव होगा। इसके साथ ही आप ये, अगर ये कमल आपको नहीं मिलता है और आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आप मानसिक कमल की पूजा भी कर सकते हैं। वाइट, रेड, येलो किसी भी कलर के आप कमल के फूल अपने भाव में लेके आइए और एक एक कमल का फूल आप लक्ष्मी नारायण के सामने चढ़ाते जाइए। और ये उपाय आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम के साथ भी कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ भी कर सकते हैं। विशेष रूप से लक्ष्मी सहस्त्र नाम के साथ अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो अपने आप में ये अति श्रेष्ठ पूजा होती है जिसका कि कोई तोड़ ही नहीं है। लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है, आपके कार्य संपूर्ण होने शुरू हो जाते हैं, पैसे में बरकत होनी शुरू हो जाती है, बच्चे सही रास्ते पर आने शुरू हो जाते हैं, घर में कोई भी दुख, बीमारी, रोग नहीं रहता और आय में वृद्धि होना, सुख समृद्धि होना, आपसी जो परिवार में एकता, अखंडता है वो तक आपकी स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। तो आज के दिन विशेष रूप से ये कमल आप माँ को अर्पण जरूर करें। जब ये पूजा कर चुके हों, दिया शांत हो जाए तो ये कमल का फूल अगर आपको मिल जाता है तो उसको आप अपने घर के टेम्पल में रख दें और जब वो थोड़ा सा सूख जाए तो उसको लाल पीले हरे कपड़े में बांधकर आप अपने किसी भी स्थान पर, धर्म स्थान पर, मंदिर में, बच्चों की डेस्क पे, अपने वर्क स्टेशन पे, कहीं पर भी रख सकते हैं। इस तरह से आज के दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही इसका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और लक्ष्मी और विष्णु की आपको असम्य कृपा जो है वो प्राप्त होगी। तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, नारायण भगवान, माँ लक्ष्मी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।